हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट आगे चैप्टर 10 लाइट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर से। देखिए मिरर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसका सरफेस प्लेन होता है और एक साइड पॉलिश होती है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं जिस मिरर को, वो प्लेन मिरर है यूजुअली। अच्छा, दूसरे टाइप का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स कर्व्ड होता है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स अंदर की ओर कर्व्ड होता है, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे अंदर की ओर कर्व्ड होता है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, तो इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। जो आउटवर्ड्स कर्व्ड होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये इसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अंदर साइड पॉलिश कर देते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे लाइट पड़ती है और जो भी इमेज बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। आप इसको इस बात से याद कर सकते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। गुफा जानते हैं, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा अंदर की ओर है ना, खाली होता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो अंदर की ओर कर्व्ड है ना, इनवर्ड्स कर्व्ड है, वो कॉनकेव है, और जो आउटवर्ड्स कर्व्ड है वो कॉन्वेक्स है। तो ये हो गई बात टाइप्स ऑफ मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर के बाद आते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इमेज कैसे बनता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब मिरर से, प्लेन मिरर से, सॉरी, प्लेन मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं। प्लेन मिरर से देखते हैं। प्लेन मिरर, तो देखिए ये मैंने एक डायग्राम जो है ड्रॉ किया है। ये प्लेन मिरर है सपोज, ठीक है। ये देखिए आप, ये मिरर का इस साइड वाला जो है ना, वो लेफ्ट साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वाला पॉलिश्ड साइड है सपोज। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या है कि अब मेरे पास ड्राइंग है तो कर लिया, ठीक है। ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर से इमेज बनाना है, देखिए कैसे बनता है इमेज। तो मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हमेशा ऑब्जेक्ट को ना लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, ठीक है। और इमेज को फिर स्टडी करते हैं, चाहे वो लेफ्ट में बने या राइट में, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर, अब देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी सपोज। अब यहां से ए से देखिए कैसे हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहां से आपको मिरर की तरफ, कोई भी टाइप का मिरर हो, मिरर की तरफ इंसिडेंट रे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, सपोज ये पहला इंसिडेंट रे है मिरर पे, और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा। जैसे हमने याद होगा आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो उस लॉ का फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट होगा, ये जो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, एक रे। जैसे ये आई है, ये आर है। आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बिल्कुल इतने बराबर एंगल बनाता हुआ एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा वापस उसी मीडियम में, ठीक है। तो यही तो रिफ्लेक्शन है। तो ये पहला रे हुआ, और ये दूसरा रे सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और ये बिल्कुल वैसे ही वापस गया है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कौन से रेज? मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उन्हीं को पीछे बढ़ाना है। यहां पे देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी रियल और वर्चुअल इमेज की, आपको याद होगा। आप एक कॉन्सेप्ट है यहां पे समझिए ध्यान से। रियल इमेज कैसे बनते हैं? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कहीं मिलते हैं तो रियल इमेज बनता है। जब रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिलते नहीं है तो वहां वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां तो ये रिफ्लेक्टेड रे है अपना पहला, ये दूसरा है, ये दोनों देखिए टिल्टेड हैं, ये तो कहीं मिलेंगे नहीं। ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, ये दोनों रेस तो कहीं आपस में मिलने से रहे। तो क्या करें, तो कैसे इमेज बने फिर? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको पीछे पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे,
तो ये पहला वाला एक्सटेंड कर दिया हमने और ये दूसरा वाला एक्सटेंड कर दिया पीछे, और पीछे ये जहां पर मिलेंगे वहां पर वो पॉइंट बनेगा जिस पॉइंट से वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के इंसिडेंट रेज आए थे। इसका क्या मतलब है, मैंने पॉइंट ए से दोनों रेज को लिया है, दोनों इंसिडेंट रेज को मैंने पॉइंट ए से ड्रॉ किया है, आप ध्यान दीजिए। तो यहां पे पॉइंट ए का इमेज बनेगा, तो यहां मतलब ए डैश बनेगा। और आप मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर पूरा इमेज, जैसे ये ए डैश बी डैश यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा इमेज कैसे बन रहा है, तो यहां से हर एक पॉइंट से जो इंसिडेंट रेज निकल रही हैं वो सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद आकर के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और सारे रिफ्लेक्टेड रेज को हमने पीछे एक्सटेंड करके ये कंप्लीट इमेज बनता है। आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि एक रे से ये पूरा इमेज बन गया है, नहीं, हम समझने के लिए सिर्फ दो रेज बनाते हैं, क्योंकि दो रेज को आप एक जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं और वहां पे इमेज आपको मिल सकता है, ठीक है। और मैं ये जो पॉइंट की बात किया कि भाई पॉइंट ए से जब हम इंसिडेंट रे निकालेंगे तो जहां पर अपने को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ए का इमेज बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा जब हम इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज समझेंगे ना, जब तब वो ज्यादा क्लियर होगा। बस आप याद रखें, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है एक प्लेन मिरर पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उसका डायग्राम। अभी ध्यान देंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए, बिहाइंड द मिरर अगर कोई चीज, कोई तस्वीर, कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बना हुआ है तो वो वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे चूंकि हमने एक्सटेंड किया था पीछे, आप याद करिए, पीछे एक्सटेंड किया था तब जाकर के यहाँ इमेज बना था, तो ये एक वर्चुअल इमेज है, ये रियल नहीं है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप पढ़ते हैं उसको। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, जो पहली चीज मैंने बताई। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा, ये प्लेन मिरर का एक जो है बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि लेटरली इन्वर्टेड होता है उसका इमेज। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसीलिए आप कई कई दफा आप देखेंगे कि सेल्फी वगैरह लेते हैं तो मुंह टेढ़ा दिखाई देता है, आपको खुद को दिखाई देता है, दूसरों को नहीं देता, क्योंकि मतलब खुद को लगता है कि हमारा मुंह टेढ़ा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप यूजुअल हैं अपना चेहरा जैसा देखने के लिए, वैसा नहीं दिखाई देता, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो अपसाइड डाउन हो जाए तो वो लाइक इन्वर्टेड है, और इरेक्ट का मतलब होता है, देखिए ए भी ऐसे बना ना तो ऐसे ही सीधा सीधा रहेगा, ऐसा तो है। तो मतलब हम मिरर के सामने खड़े हैं जब, तो जिस साइड हमारा सर है उसी साइड हमारा सर अंदर मिरर के अंदर भी रहेगा, तो वो इरेक्ट है, ठीक है। और द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एट डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। जो इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो, एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के इक्वल है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल है, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी में यहां बनाना चाहता हूं, देखिए, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज के डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू v है। प्लेन मिरर के केस में u और v दोनों इक्वल होते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट को यूजुअली ना, ऑब्जेक्ट के हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज के हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के हाइट को o भी बोलते हैं और इमेज के हाइट को i भी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, i और o, तो ये दोनों इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं h डैश इज इक्वल टू h, दोनों इक्वल होता है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल होता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में जरूरत पड़ती हैं, लेकिन फिलहाल हम सीबीएसई को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट तो दिया भी नहीं हुआ है, लेकिन ये बेसिक है तो इसको आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं। सी चिल्ड्रन, आगे आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के इमेज डायग्राम को समझने के लिए, इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी याद करने पड़ेंगे। तो आपको ये सब याद कर लेना चाहिए जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो देखिए बच्चों, कोई भी ना जो मिरर बना हुआ है, स्फेरिकल मिरर तो भाई कर्व्ड है,
चाहे वो इनवर्ड्स हो आउटवर्ड्स हो, तो उसको कैसे बनाते होंगे आप देखिए। ये सपोज कॉनकेव की बात करें तो देखिए पहले क्या करते होंगे, एक खोखला, एक बिल्कुल हॉलो एक स्फीयर लेते होंगे और उस स्फीयर में से जो हॉलो स्फीयर है उसमें से कहीं कट करते होंगे। ठीक है, तो कट किए, ये एक स्फीयर है, सपोज ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर से ये जो व्हाइट वाला जगह है इसको कट कर दिए और इतना बचा लिए। और इतना बचाना, वो तो ग्लास है, ग्लास का स्फेरिकल ग्लास होता है बस, है ना। और ग्लास में एक साइड पॉलिश कर दिए, अगर बाहर साइड में पॉलिश करेंगे तो अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगर अंदर पॉलिश कर दिए तो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा और ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा केस है। तो ये क्या करते हैं अपन, ऐसे कट कर दिए, कट करने के बाद जो मिला वो अपना कॉनकेव मिरर है। तो अब इसमें टर्मिनोलॉजी की बात करें और सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स की बात है। टर्मिनोलॉजीज की बात करें, सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अभी आपने देखा कि हमने किसी भी मिरर को क्या किया है, कहीं से आ, किसी भी मिरर को क्या किया है, एक स्फीयर से डिलीट किया है, एक स्फीयर से कट करके हमने एक मिरर बनाया है। उस स्फीयर के सॉरी उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो भाई मिरर में तो ये दिखता नहीं है कहीं से कुछ। इमेजिनरी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, एक पॉइंट है जो कि उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, एक छोटा सा भाग है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उस हॉलो इमेजिनरी हॉलोस्फीयर का सेंटर। और ये दोनों में होता है, कॉन्वेक्स में भी कॉनकेव में भी। तो ये देखिए, कॉन्वेक्स में इस साइड होगा, कॉनकेव में इस साइड होगा, सॉरी उल्टा है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो आप कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फ्रंट में होता है, मिरर के साइड में होता है। जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देखिए उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, कॉन्वेक्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है। तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर की। दूसरी बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसी स्फीयर का रेडियस, वो जो इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये कैपिटल आर, ये भाई अच्छा, हर एक डिस्टेंस को ना पोल से मेजर करते हैं। तो अच्छा आएगा, आगे आएगा, टर्म आएगा एक ना, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसके मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। पोल क्या कहते हैं, पोल। तो ये पोल यहाँ पे इसका इसका पोल ये वाला है, ये वाला, ये पॉइंट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। तो ये पोल है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप देखिए दिमाग लगा सकते हैं आप। ये ऐसे स्फीयर था अपने पास, तो इसका रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इस साइड होगा। तो आप देख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, आर, कैपिटल आर कॉनकेव में फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स में बैक साइड होता है, बिहाइंड द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल। बात करते हैं पोल, पोल भी हो गया। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ना एक इमेजिनरी एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है। तो ये देखिए, ये येलो कलर का जो लाइन मैंने बनाया था ताकि हम स्टडी कर सकें किसी मिरर को। तो ठीक है, ये जो लाइन है ना, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो सी और पी से पास हो। अच्छा, पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करता है। और प्रिंसिपल एक्सिस का कोई ऐसे हिसाब किताब नहीं है, एक्स एक्स डैश आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब एक जो अच्छा एपर्चर है, एपर्चर मतलब साइज, ओवरऑल डायमीटर, डायमीटर जो है ना,
डायमीटर मतलब इसका साइज का मतलब है कि ये देखिए, ये देखिए, ये जो साइज है ना, ये वाला साइज, इसको अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर, ये जो साइज है, ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। ये साइज है ना, साइज मिरर का, उसको डायमीटर को बोलते हैं अपर्चर। बात करते हैं एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है प्रिंसिपल फोकस। अब ध्यान देंगे, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर, देखिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the mirror। तो ये देखिए, इंग्लिश थोड़ा बकवास लगता है और ऐसा कुछ है नहीं, अब बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ध्यान देंगे। सारी के सारे रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होते हैं, देखिए ये एक पैरेलल रेज मैंने इंसिडेंट किया, एक और मैंने पैरेलल रेज रे इंसिडेंट किया, एक और किया, एक और किया। तो वो सारे इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों और क्लोज हों, क्लोज मतलब पास में, ठीक है, पास में, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी के सारी जो रेज है ना, वो एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis to which all the light rays which are parallel to and close to the axis converge। converge converge मतलब मिलना, converge मतलब एक पॉइंट पे जा करके जुड़ जाना, converge after reflection from the mirror, ठीक है। तो वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, ये भी लेफ्ट साइड में है, आप देख लें, और ये रियल है, ठीक है। और याद रखें, प्रिंसिपल फोकस मेन प्रिंसिपल एक्सिस में ही होता है। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस की। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। आप देखिए सेम डेफिनेशन, खाली ये कॉनकेव की जगह, अच्छा ये तो कॉनकेव में लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये गलत है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, शायद मैंने कॉपी किया तो गड़बड़ हो गया। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज। अपीयर्स टू डाइवर्ज, क्या मीनिंग है इस शब्द का? अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या इसका मतलब क्या है। तो ना मान लेते हैं ये पैरेलल रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और उसके क्लोज हैं, बिल्कुल है ना, नजदीक से जा रहे हैं। ये बना दिए हमने, ये दो तीन और, एक दो और बना देते हैं, इधर से बना दिए। अभी क्या होता है, आप ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देख के समझ सकते हैं कि ये कहीं मिलेगा तो है नहीं, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ये इधर भगेगा, ये वाला टकरा करके इधर भगेगा, या थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर बनाएंगे क्योंकि लास्ट में हमको प्रिंसिपल फोकस भी बनाना है, ठीक है। थोड़ा इधर भगेगा, ये वाला भी टकरा करके इधर भगेगा, ऐसे ही ये टकरा करके इधर भगेगा। ये जो है ना रेस को फैला देता है, ये जो है ना लाइट रेस को फैला देता है, मिलाता नहीं है कहीं पे। मिलाता कौन है? कॉनकेव, इसीलिए उसको कन्वर्स करता है ना, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ऐसे इसको इसको डाइवर्स करना बोलते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डाइवर्स कर देता है। देखिए डाइवर्स हो रहे हैं सबके सब, ठीक है। तो अब अभी कैसे बनाएंगे, मैं आपको प्लेन मिरर के इमेज के कॉन्सेप्ट में बताया कि जब रेज जो है फैल जाए, रिफ्लेक्टेड रेज, तो हम उसको पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने पे वो एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे मिलता है। अब ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन ये सीधा जाएगा, ठीक है। अब वो क्योंकि अनुमानित बनाते हैं यहाँ पे, तो अच्छा, वैसे आप राउंडर वगैरह लेकर के, स्केल वगैरह लेकर के जब बनाएंगे ना, और इसका सेंटर आपको पता रहेगा ना, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी, फोकस का भी। तो ये देखिए पीछे बढ़ाने पे, पीछे एक्सटेंड करने पे ये एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए और सोचिए कि ये सारी रेज यहाँ पे नहीं है, ये सारे रेज यहाँ पे नहीं है, तो ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है कि ये एक पॉइंट से बाहर आ रहे हैं, ये इस पॉइंट से सारे के सारे डाइवर्ज हो रहे हैं, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग
मिरर कहते हैं, ठीक है। और ये बना देते हैं क्योंकि ये तो गया नहीं है अभी, ठीक है। तो ये जो है ना प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू इट अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये अपीयर हो रहे हैं ऐसे जैसे ये सारे एक पॉइंट से निकल रहे हैं, इसलिए इसको जो है अपन ये प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी इस चैप्टर की। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।